भाई, शुरुआत में ही सच बताता हूँ, ज्यादातर लड़के असली कुछ पाने के लिए तरस रहे हैं और बस टुकड़े टुकड़े लेकर खुश हो जाते हैं। जब कोई "मैं तुम्हें याद करता हूँ" वाला मैसेज आता है तो दिल ऐसे जल उठता है जैसे ये प्यार हो गया। लेकिन असली सच्चाई ये है कि नहीं, ये प्यार नहीं होता। बातों का कोई वजन नहीं होता, ये आसान होती हैं। कोई भी कुछ इमोजी के साथ दिखावा कर सकता है कि उसे परवाह है, लेकिन जो चीज़ नकली नहीं हो सकती वो है लगातार कोशिश, मेहनत और मौजूदगी। ऐसी चीज़ें जो दिखावा नहीं करती, बस अपनी जगह पर होती हैं। और ज़्यादातर लड़के ये पढ़ना कभी नहीं सीख पाते। उन संकेतों को तब तक मत नज़रअंदाज करो जब तक बहुत देर न हो जाए। आज मैं तुम्हें सीधे साधे शब्दों में बताने जा रहा हूँ। कोई फालतू बात नहीं, कोई मीठा चढ़ावा नहीं। ये 7 सख्त निशान हैं जो दिखाते हैं कि कोई औरत सच में तुमसे प्यार करती है। बस तुम्हें पसंद करती है या बोर होने पर मस्ती करती है, ये नहीं। मैं उस औरत की बात कर रहा हूँ जो पूरी तरह से तुम्हारे साथ है, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। और यहीं पर स्टोइसिज्म काम आता है। स्टोइक्स ने हमें सिखाया कि सिर्फ वही चीजें कंट्रोल करो जो तुम्हारे बस में है, और शोर शराबे के बीच सच्चाई को समझो, हकीकत को भ्रम से अलग पहचानो। ये प्यार पर भी लागू होता है मेरे दोस्त, क्योंकि असली प्यार ये जोर जोर से नहीं होता, ये शांत, गहरा और अडिग होता है। तो पलक मत झपकाना, स्क्रॉल मत करना, क्योंकि एक बार जब तुम ये संकेत समझ लोगे तो कभी भी अपनी कीमती वक्त गलत औरत पर बर्बाद नहीं करोगे। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लो अगर तुम सतही सलाहों से तंग आ चुके हो। यहाँ हम सोच को स्टोइसिज्म के जरिए तेज करते हैं और ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो ज्यादातर लड़कों को पता नहीं होती। जब कोई औरत सच में तुमसे प्यार करती है, और मैं असली प्यार की बात कर रहा हूँ, वो नकली मोहब्बत नहीं जो वो दिखाती है, वो 5 और लड़कों को छोड़कर अचानक तुम्हारा ख्याल रखने लगती है ऐसे तरीके से जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। और नहीं, मैं किसी दिखावे या घर बसाने की नाटक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ गहरा, नाजुक लेकिन जबरदस्त असर वाला कुछ बात कर रहा हूँ। तुमने कुछ नहीं मांगा, तुमने कोई इशारा भी नहीं दिया, फिर भी अचानक जब वो देखती है कि तुम थक चुके हो तो तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती है। तुम घर पहुंचते हो और तुम्हारा पसंदीदा खाना वैसे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। तुम कुछ नहीं कहते, पर वो तुम्हारी आंखों में देखकर सब समझ जाती है। तुम्हारे कंधों पर बोझ है। ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये मौजूदगी है। क्योंकि जब किसी औरत का दिल सच में उस चीज में होता है तो तुम्हारी खुशहाली उसकी रोज की फिक्र बन जाती है। वो इसलिए नहीं कि उसे जरूरी लगे, बल्कि क्योंकि तुम्हें जीतता देखना उसे पूरा महसूस कराता है। वो तुम्हारे दिन के बारे में जानती है, सिर्फ जिज्ञासा से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे वाकई फर्क पड़ता है। वो तुम्हारे मकसद, तुम्हारे तनाव, तुम्हारी लड़ाइयों के बारे में पूछती है। वो तुम्हारी मदद करने की सोच के लिए नहीं, तुम्हें समझने के लिए सुनती है। और यही वो बात है जो कोई सुनना नहीं चाहता। माने की बात है, खासकर आज के उलझे हुए जमाने में ऐसी औरत बहुत कम मिलती है। वो किसी ऐसे आदमी के लिए नहीं कर रही जो उसे पक्का नहीं लगता। वो अपनी एनर्जी किसी ऐसे शख्स में नहीं डाल रही जो उसके लिए सिर्फ अस्थायी हो। अगर वो अभी भी दूसरी ऑप्शंस देख रही है तो वो कपड़े तह नहीं कर रही, प्लान कैंसिल नहीं कर रही, या जिंदगी जब तुझे मारती है तो तेरे साथ खड़ी नहीं होती। असली महिला का सच्चा समर्पण तभी दिखता है जब वो तुझे अपना आदमी समझे, ना कि सिर्फ एक जगह धारक या बैकअप प्लान। यार अब सुनो, ये वो स्टोइक चीज है जिसे ज्यादातर लड़के समझ नहीं पाते। ऐसी औरत अचानक नहीं मिलती। तुम उसे तभी आकर्षित कर पाओगे जब तुम खुद मजबूत हो, जब तुम अपनी जिंदगी एक दिशा, मकसद और अनुशासन के साथ जीते हो, जब तुम्हारे इमोशंस काबू में हो और तुम्हें दूसरों की तारीफ की जरूरत ना हो। इसलिए मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ये बताने में वक्त मत गंवाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है, खुद वो बनो। तो अगर तुम्हें ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करे, तो पहले ये पक्का करो कि तुम सच में राजा की तरह चल रहे हो। और अगर तुम्हारे पास पहले से कोई है, ऐसे कौन आता है जो चुपचाप ताकत से चलता है, जो बिना पूछे देता है, जो तब भी ध्यान देता है जब तुम कुछ नहीं कहते, इसे नज़रअंदाज मत करो। मीठी बातें, इमोजी, टेक्स्ट पर दिखावा छोड़ दो। देखो वो कैसे चलता है जब कोई देख नहीं रहा होता। वही असली आई लव यू है। ठीक है, ये दूसरा बड़ा संकेत है, और यार ये बड़ा ही भारी है। वो तुम्हारे लिए खड़ी होती है भले ही तुम वहां ना हो। सुनो, सच्चाई ये है कि तुम सच में नहीं जानते कि कोई कितना लोग सिर्फ तुम्हारे सामने क्या कहते हैं, उससे उनकी परवाह नहीं होती। वो तो बस दिखावा होता है।
असली कसौटी तो ये है कि जब तुम वहां नहीं होते, तुम्हारी पीठ पीछे जब सिर्फ वो और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं, तब वो क्या कहती है। तो अपने आप से पूछो, जब तुम्हारा नाम बातचीत में आता है तो क्या उसकी मुस्कान खिल उठती है या वो जैसे बोझ महसूस करके ठिठक जाती है। क्या वो उन चुपके से मारे जाने वाले मजाकों को रोकती है जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या वो अपने दोस्तों को रोकती है कि वे तुम्हारे खिलाफ ताने न मारें या वो तेज तर्रार टिप्पणियां न करें जो दिल को चुभती हैं। क्योंकि ये कड़वी हकीकत है कि अगर वो तुम्हारे लिए सच में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए चुप रहेगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे तो वो हंस देगी। अगर कोई कह दे कि तुम बहुत चुप हो या थोड़ा ज्यादा, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना कोई बचाव, ना वफादारी, ना दिल। लेकिन जब किसी औरत का प्यार सच्चा होता है, और मैं मतलब गहरा प्यार, तो वो तुम्हारे लिए एक अदृश्य ढाल बन जाती है। तुम मीलों दूर भी हो, फिर भी वो तुम्हारी हिफाजत करती है। अगर उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कोई हद पार की तो वो तुरंत उसे बता देगी, अरे ऐसा मत बोल, उसके बारे में ऐसे बोलना, बिल्कुल बिना झिझक, बिना किसी अजीब खामोशी के डर के। वो तुम्हारा नाम ऐसे बचाती है जैसे वो खुद की हो। ऐसी वफादारी कम मिलती है दोस्त, यही असली है। क्यों? क्योंकि किसी के लिए उसके पीछे खड़ा होना सिर्फ प्यार की बात नहीं है, ये वफादारी, सम्मान और इज्जत की बात है। अब तुम सिर्फ वो लड़का नहीं रह गए जिसके साथ वो डेट कर रही है, तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बन गए हो, उसकी टीम का, उसकी कहानी का, उसकी पहचान का। अब इधर वो स्टोइक सोच आती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो असली जरूरी है उसे महत्व देना चाहिए। वफादारी, ईमानदारी और सच्चाई चाहिए, सिर्फ वो नहीं जो बाहर से अच्छा लगे या जो पल भर का फायदा दे। अगर वो तुम्हारे पीछे भी तुम्हारा साथ देती है जब तुम मौजूद नहीं होते, तो समझो वो तुम्हारे असली होने का सम्मान करती है। वो बातें भी जो तुम सामने नहीं लाते, वही असली जुड़ाव है, वही असली चरित्र है। तो इसे परखने का एक आसान तरीका है, जब तुम वहां नहीं होते तो वो तुम्हारे बारे में क्या कहती है। अगर वो तुम्हारे लिए छुपकर भी खड़ी नहीं होती, तो शायद वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे खास जगह की हकदार नहीं है। ठीक है, ये है पहला निशान। 3, और ये थोड़ी चालाक होती है, लेकिन सच में सब कुछ बता देती है। वो ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे तुम ही उसके लिए सबसे खास हो, कुछ भी आधिकारिक होने से पहले ही। ज्यादातर लड़के यही सोचते हैं कि सब कुछ तब असली होता है जब तुम दोनों बात कर लेते हो, बॉयफ्रेंड का टैग लग जाता है या इंस्टाग्राम पर कोई खास पोस्ट हो जाती है। लेकिन असली सच ये है कि अगर वो सच में तुम्हारे लिए फील करती है, तो ये बदलाव बहुत पहले, बहुत धीरे धीरे होने लगता है। तुम इसे छोटी छोटी बातों में देखना शुरू कर दोगे, जैसे वो अचानक दूसरे लड़कों के मैसेज इग्नोर करने लगती है, उन लोगों के जो पहले सब कुछ आसानी से हो जाता था। अब वो उन लोगों से दूरी बना रही है जो बस दोस्ती से ज्यादा कुछ चाहते थे। वो पार्टी, इवेंट्स या ऐसे किसी भी मौके को ठुकरा रही है जो ड्रामा पैदा कर सकते हैं या तुम्हें असहज महसूस करा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि तुमने कहा, वो खुद ही ऐसा कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में तुम पहले से ही उसके आदमी हो। तुम्हें ये मांगने या नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने चुपचाप भरोसे के साथ ये फैसला लिया। एक ऐसी औरत जो सच में तुमसे प्यार करती है, वो बिना कुछ कहे ही धीरे धीरे ये बदलाव दिखाने लगती है। अब और पोस्ट नहीं करेगी, पता है, ये सब अपनी तारीफें लूटने की कोशिश होती है। अब देर रात 3 बजे तक अपने एक्स के दोस्तों के साथ क्लब में नहीं जाना, न ही अपने ऑप्शंस खुले रखना या डेटिंग गेम में आधा पैर अभी भी रखना। इसके बजाय वो एक ऐसी औरत की तरह व्यवहार करने लगती है जो खुद की इज्जत करती है और तुम्हारी भी करती है। कोई जो गंभीर हो, जो तुम में कुछ असली देखता हो। तुम्हें भी ये फर्क महसूस होगा। वो ज्यादा प्राइवेट हो जाती है, ज्यादा फोकस्ड, ऑनलाइन कम दिखावा करती है, क्योंकि सच्चा प्यार भीड़ के सामने नहीं दिखाता, वो चुपचाप और लगातार कीमती चीज की हिफाजत करता है। अब थोड़ी सी स्टोइक फिलॉसफी सुनो। स्टोइसिज्म हमें दिखावे से ज्यादा असलियत की ताकत बताता है। जो प्यार जोर जोर से ध्यान खींचता है वो कमजोर होता है। असली कनेक्शन वो होता है जो कामों, लगन और इज्जत पर टिका होता है, ना कि चमक धमक और बड़ी बड़ी बातें करने पर। तो ये सच्चाई है। तुम्हें ये जानने के लिए किसी टैग या लेबल की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो। देखो वो क्या करती है, इससे पहले कि वो अंगूठी दे या सोशल मीडिया पर दिखाए। अगर वो पहले से ही तुम्हें खास समझती है, बिना किसी दिखावे के, तो समझो बात पक्की है। और अगर वो नहीं है तो बस समझो सब कुछ साफ है ना? चलो सही में बात करते हैं। इनमें से कौन सा साइन तुमने सच में उस लड़की में देखा है जो सच में तुम्हारे लिए है? या फिर कोई ऐसा पल जो तुम्हें लगा हो, हाँ ये अलग है, वो सीरियस है? नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखो, वफादार। अगर वो लड़की है जो हर हाल में तुम्हारा साथ देती है, और साथ ही बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सा साइन सबसे ज्यादा दिल को छू गया। चलो बातें ऐसी ही असली और सीधी रखते हैं। हम यहाँ जो करते हैं, तेरी राय सुनने का इंतजार नहीं कर सकता भाई, ठीक है? नंबर 4, वो तेरी दुनिया में आती है पर अपनी असल पहचान नहीं खोती। ये वाला तो पूरा गेम चेंजर है यार।
असली टेस्ट है कि कोई लड़की बस मस्ती के लिए है या फिर वो सच में तेरे लिए पूरी तरह से समर्पित है। देख, जब कोई महिला सच में परवाह करती है तो वो तेरी जिंदगी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करती, ना तेरे सपनों को रोकती है, ना तेरी आग को बुझाती है, ना तेरे मेहनत से दूर खींचती है। नहीं भाई, वो प्यार नहीं है, वो तो देखभाल के नाम पर कंट्रोल करना। एक असली साथ देने वाली औरत वही है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तुम्हारे खिलाफ नहीं। सोचो जरा, तुम देर रात जिम में पसीना बहा रहे हो, 11 बजे के बाद भी मेहनत कर रहे हो। वो ना तो गुस्सा होती है, ना ही तुम्हारी गैर मौजूदगी पर शिकायत करती है। बस जब तुम थक जाओ तो एक छोटी सी कॉल से काम चला लेती है। तुम कुछ बड़ा बना रहे हो, तुम्हारा साम्राज्य, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी विरासत, और तुम हर 2 घंटे में मैसेज नहीं कर सकते। वो परेशान नहीं होती, वो तुम्हें वो जगह देती है जिसमें तुम बढ़ सको, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जुड़ी रहती है। कैसे कहें, अरे मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो सिर्फ तेरे रोजमर्रा की बातों के लिए नहीं पूछती, वो तेरे सपनों, तेरी प्रेरणाओं के बारे में जानना चाहती है। उसे वो लड़ाइयाँ याद है जो तू अंदर ही अंदर लड़ता रहता है, जिनके बारे में तू बोलता भी नहीं। अब असली बात यह है, वो तेरे साए में खो नहीं जाती, वो तेरी कहानी में फिट होने के चक्कर में खुद को नहीं खोती। उसके अपने मकसद हैं, अपनी आग है, लेकिन फिर भी वो तेरे लय के साथ ऐसे बहती है जैसे तेरे गाने की परफेक्ट बीट। वो तेरे ऊपर बोझ नहीं है, नीचे वो साथी है जो तुम्हारे साथ चलती है, कंधे से कंधा मिलाकर। ऐसी औरत वो तुम्हारी जिंदगी में छुपने नहीं आई है, वो तुम्हारे साथ एक जिंदगी बनाने आई है। और दोस्त, यही वो प्यार है जो कभी टूटता या जलता नहीं है। ये दिखावा नहीं है, कोई हॉलीवुड की कहानी नहीं, ये मजबूत है, स्थिर है। वो प्यार जो कहता है, मैं हर दिन तुम्हें चुनती हूँ। अब तुम्हारे लिए एक छोटा स्टोइक ट्विस्ट। स्टोइक लोग जानते थे कि सच्चा साथ पाने का मतलब ये नहीं कि किसी को कंट्रोल करो या बदलो, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की बात है। जो तुम दोनों साथ लाते हो उसे स्वीकार करने की, और बिना खुद को खोए साथ में बढ़ने की। यही असली कनेक्शन की ताकत है। ये व्यक्तिगत पहचान का सम्मान करता है और एक साथ इकाई और अलगाव दोनों को मानता है। तो अगर वो बदल रही है, तुम्हारे मकसद का साथ दे रही है, अपनी असलियत दिखा रही है, तो पकड़ के रखना यार, क्योंकि तुम्हें सोना मिल गया है। ठीक है, नंबर 5, वो तुम्हारे सबसे अंधेरे पहलुओं को देखती है और फिर भी तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती है। यही बात असली और नकली में फर्क करती है। नहीं, शक है? तुम जानना चाहते हो कि कोई औरत सच में तुमसे प्यार करती है या नहीं? उसे अपना असली बिना छुपाया हुआ खुद दिखाओ। वो चमकदार पक्का आदमी नहीं जो सब कुछ संभाले हुए हो। मैं उन रातों की बात कर रहा हूँ जब तुम बिखर रहे हो, जब दुनिया का बोझ तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा हो, जब तुम्हारी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और तुम्हारी आवाज़ डर और शक में टूट जाती है। ज्यादातर लोग तो बस तुम्हारी अच्छी तस्वीर, तुम्हारे सपने, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारी हवा पसंद करते हैं। वो तभी साथ देते हैं जब सब आसान हो, जब तुम जीत रहे हो। लेकिन जब सब कुछ अंधेरा हो जाता है, जब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, तो ज्यादातर लोग भाग जाते हैं। लेकिन असली औरतें जो सच में तुमसे प्यार करती हैं, वो साथ देती हैं। जब तुम अपने जख्म खोलते हो तो वो डरती नहीं। जब तुम कहते हो हाँ मैंने गलती कर दी, तो वो दरवाजा नहीं बंद कर देती। वो बाद में तुम्हारे दर्द को तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं बनाती। नहीं, वो साथ रहती हैं, तुम्हारे साथ चुप्पी में बैठती हैं, तुम्हारी मुश्किलों के लिए जगह बनाती हैं, बिना तुम्हें ठीक करने की कोशिश किए, बस वहां होती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें टूटे हुए नहीं समझेंगी, बल्कि तुम्हारा और सम्मान करेंगी। क्योंकि ऐसा दिखाना, ये जो कमजोरी दिखाना है ना, वो असली ताकत है यार। इसका मतलब है मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूं कि दिखावा छोड़ दूं, अपनी ढाल उतार दूं। बस यही तो प्यार है। वो तुम्हारे सामने आईना बन जाती है, सिर्फ ये नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि तुम कौन बनने वाले हो, ये दिखाती है। वो तुम्हें पिट्ठू बनाकर नहीं रखेगी, नहीं तुम्हें कोई प्रोजेक्ट समझेगी। वो तुम्हें चुनौती दे सकती है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का देगी, लेकिन कभी ये महसूस नहीं होने देगी कि तुम प्यार के काबिल नहीं हो। ऐसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है। वो असली है और कोई खेल नहीं खेलती। असल प्यार ये नहीं कि जीतने पे कौन तुम्हारा झंडा लेकर खुश होता है। असली प्यार तो वो है जो हारने पे तुम्हें संभाले रखता है। और अगर तुम्हारे पास ऐसी औरत है जो फर्ज से नहीं बल्कि अपने दिल से तुम्हारा दिल समझती है, भाई उसे हल्के में मत लेना। अब एक स्टोइक सोच। स्टोइक सिखाते हैं कि अपनी कमियों को अपनाना, अपने सबसे अंधेरे पलों में भी डटे रहना और दर्द के बावजूद जमीन पर टिके रहना ही असली ताकत होती है। ऐसे प्यार में अंधविश्वास या भोलेपन की जगह नहीं होती। ये गहरी स्वीकारोक्ति में जड़े जमाता है। हिम्मत, यही वो प्यार है जिसके लिए लड़ना सच में मायने रखता है। ठीक है, नंबर 6, वो तुम्हें जवाबदेह ठहराती है क्योंकि उसे तुम्हारी काबिलियत पर सच्चा भरोसा है। एक बात साफ कर लेते हैं, असली प्यार कोई नर्म फरमाई परियों की कहानी नहीं होती जिसमें मीठी बातें और आरामदेह पल होते हैं। नहीं भाई, असली प्यार कड़क होता है, वो सच्चा होता है,
वो तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हें बेहतर बनने के लिए धक्का देता है, सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं। जो औरत सच में तुमसे प्यार करती है वो बस पीछे बैठकर तुम्हें जिंदगी में भटकते नहीं देखती, खुद से हार मानते हुए। जब वो कुछ नहीं कहती और खुद ही सब बिगाड़ लेती है, नहीं, ये प्यार नहीं है, ये तो बेपरवाही है जो शांति का बहाना बनाकर छिपी होती है। वो तुम्हें सचेत करेगी, लेकिन कभी भी अपमान या नियंत्रण के लिए नहीं। ये वो सख्त सम्मान है जो कहता है, भाई ये तुम नहीं हो, उठो। जब वो देखती है कि तुम फिसल रहे हो, बहानों पर चल रहे हो या अपनी मेहनत से ध्यान भटक रहे हो, तो वही है जो तुम्हें धुंध और छलावे के पीछे छिपने नहीं देगी। कभी कभी ये चुभेगा, हाँ जरूर चुभेगा, क्योंकि जो सच्चाई अंदर तक घोंपती है वो हमेशा असहज होती है। लेकिन वो आग, वो इस तरह कह रही है, मैं यहाँ तुम्हारे टूटे फूटे वर्जन की देखभाल करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ उस असली आदमी के साथ कुछ मजबूत बनाने आई हूँ जो तुम बनने वाले हो। ऐसी औरत को झगड़े से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि असली बढ़त आराम की जगह नहीं होती। वो समझती है कि सच्ची ताकत मुश्किल सच से सामना करने में है, उनसे भागने में नहीं। ये झगड़ा करना या तंग करना जैसा नहीं है, ये कमिटमेंट का सबसे असली रूप है। ये वफादारी है जो पसीना बहाने को तैयार है, तुम्हारे साथ संघर्ष करना। और यहाँ है स्टोइक का ट्विस्ट। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को सुधारने में नरमी की बात नहीं की। उन्होंने सिखाया कि हमें अनुशासन अपनाना होगा, मुश्किलों को सहना होगा और कड़वी सच्चाइयों को स्वीकारना होगा अगर हम वो आदमी बनना चाहते हैं जो हम बनने में सक्षम हैं। तो जब वो तुम्हें जवाबदेह ठहराती है तो वो तुम्हारी कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही होती, बल्कि ये याद दिला रही होती है कि तुम्हारी क्षमता के लिए लड़ना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई महिला है जो तुम्हें तब भी तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है जब ये असहज होता है, तो तुम सिर्फ प्यार में जीतना मतलब जिंदगी में जीतना है। ठीक है। नंबर 7, वो तुम्हें सिर्फ जुनून नहीं, सुकून देती है। देखो, जुनून तो आसान है, कोई भी आग जला सकता है जो कुछ हफ्तों या महीनों तक जोर से जलती है। लेकिन सुकून, वो गहरी शांति जो तुम्हारे सीने में बस जाती है जब तुम उसके साथ होते हो, वो कुछ और ही बात है। और बता दूं, ये बहुत ही कम मिलता है। एक औरत जो सच में तुमसे प्यार करती है वो तुम्हारी जिंदगी में शोर, ड्रामा या अफरा तफरी नहीं लाती। वो यहाँ बम फेंकने नहीं आई है, तुम्हारे दिमाग में तूफान नहीं लाती, ना ही तुम्हारे दिल को जंग का मैदान बनाती है। नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर के तूफान को शांत कर देती है। सोचो जरा, जब वो मैसेज करती है तो तुम घबराते नहीं, उलझन में नहीं पड़ते, या ये सोचकर परेशान नहीं होते कि उसका असली मतलब क्या है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम धीरे धीरे फंस रहे हो या उसके मिले जुले संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि तुम्हें सुरक्षित महसूस होता है। ना कि बोरियत या थकान, बल्कि एक स्थिरता, एक मजबूती, जैसे कि अब तुम सच में आराम से सांस ले सकते हो। वो तुम्हें अपने आप बनने की जगह देती है, लेकिन बिना कुछ कहे तुम जानते हो कि वो तुम्हें सच में देखती है, असली तुम्हें, जो थोड़ा गड़बड़ है। तुम्हें उलझा हुआ समझना आसान है, और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जो ज्यादातर लड़के समझ नहीं पाते। जब एक आदमी किसी औरत की मौजूदगी में वो सुकून पाता है तो वो तमाम फालतू चीजों के पीछे भागना बंद कर देता है। वो जिंदगी के ऊंच नीच वाले झूले में वक्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसके दिल को पता होता है कि उसने सिर्फ चाहत से कहीं ज्यादा कुछ पा लिया है, उसने अपना घर पा लिया है। और यहाँ स्टोइक्स की बात आती है। ये हर खुशी के पीछे भागने या हर इच्छा को पूरा करने का मामला नहीं है, ये तो बस अराजकता के बीच में भी शांति पाने का हुनर है। अपनी आत्मा को किसी ठहराव पर बांधना सीखना है, चाहे जिंदगी तुम्हें कुछ भी दे दे। एपिक्टेटस ने यह नहीं कहा कि जो कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो ताकि तुम अनंत जुनून के पीछे भागो। उनका मतलब था कि एक अडिग अंदरूनी किला बनाओ। जो शांति वो लाती है वो तुम्हारी अपनी अंदरूनी ताकत का बाहर का असर है। वो स्टोइक शांति जो प्यार को जंग का मैदान नहीं बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना बना देती है। अगर तुम अभी भी अगले एड्रेनलिन के झोंके के पीछे भाग रहे हो तो शायद ये सवाल करने का वक्त आ गया है कि क्या तुम सच में ठहरने को तैयार हो, या फिर अभी भी अपने ही अंदर के तूफान से भाग रहे हो। क्योंकि सुकून, असली और कभी हिलने वाला सुकून, वही है जिसके लिए लड़ना बनता है। ठीक है भाई, अगर तुम उन 7 निशानों को समझ गए हो और सच में ये जानना चाहते हो कि असल में क्या चल रहा है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और खास चीज है। अगला वीडियो देखो जो तुम्हारे स्क्रीन पर है। औरतों के बारे में 15 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो उनकी असली मंशा बताने वाले हैं। मुझ पर भरोसा करो, ये वीडियो तुम्हें और भी ज्यादा समझ देगा और तुम्हारी जागरूकता को पहले से कहीं ज्यादा तेज कर देगा। तो देर मत करो, अभी क्लिक करो, मौका मत छोड़ो। और सुनो, जाने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बटन दबाना मत भूलना। अगर इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो लाइक भी कर देना और कमेंट में बताना कौन सा साइन तुम्हें सबसे ज्यादा छू गया।
हम यहाँ एक भाईचारा बना रहे हैं और मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। ध्यान रखना,